हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करी थी। अब हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में। तो इम्पोर्टेंट रहेंगे कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकते हैं और लगातार आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो कौन थे? चरक थे। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान इम्पोर्टेंट है, चरक से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान कौन थे? तो कौन थे? चरक थे। ये आपको याद रखना है। अभी हमने यही बात करी है। कुषाण मूलतः निवासी थे। कहाँ के थे कुषाण? चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये याद रखना है, 57 ईस्वी पूर्व में। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। किस भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किसके? सातवाहन वंश के भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है बहुत बार। सातवाहन वंश। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो कनिष्क का संबंध किससे है? कुषाण से है। शक युग आरंभ हुआ था। तो शक युग कब आरंभ हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी में, 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने साल का अंतर है, तो तकरीबन आपका 135 साल का अंतर है। ठीक है। कैसे? 57 और 78, ये रहेगा 8 7 15 और 7 4 11 एक और एक 13। ठीक है, 135 साल का अंतर है, ये याद रखिएगा, पेपर में आया भी है। कुषाण राजाओं के सबसे मशहूर कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? तो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? कनिष्क थे, जो कि कुषाण राजवंश के कौन से शासक थे? तीसरे शासक थे। ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो पहली सदी है। ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंगा के राजा किसने लिखा था? खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल ने लिखा था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र का पुत्र। सिमुक संस्थापक था। कौन से वंश का? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। किस धातु के? ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। कौन से वंश का उल्लेख नहीं है? सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है। कौन सा? खारवेल का विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा का अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन वंश था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी? तो कहा सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। ठीक है। बुद्ध का सिक्कों पर आंकलन हुआ किसमें? कनिष्क के सिक्कों का। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध आंकलन हुआ है। ठीक है। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसने? कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है कहाँ से? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए किसने? कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त है फले फूले शुंग राजवंश के समय में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 58 ईस्वी पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों के बीच का अंतर कितना है? 135 वर्ष है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट ब्रहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की। वो कौन सा नया राजवंश था? शुंग राजवंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है।
कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। किसने? कनिष्क ने। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया था? कहाँ पर किया था? मणिपुर पे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र थे। ओडिशा के उदयगिरी में पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन कराया। किसका? खारवेल का उत्कीर्णन करवाया था। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए हुआ है। इसके अलावा डिमेट्रियस कौन था? हिंदी एक यूनानी था। रुद्रदामन शक था। गोंडा फर्निस आपका पल्लव वंश के थे। और विम का जो है वो आपका कुषाण वंश से संबंध रखते थे। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये थे आपके मौर्योत्तर कालीन भारत के। ठीक है, अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इससे आगे के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत में जो कुछ विदेशी आक्रमण हुए उसमें बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।